कवर कर देते हैं। अरे एक आध अगर गिर भी गया तो क्या हो गया, हु केयर्स, 100 खरीद लेंगे। आप सीधे खड़े हो जाइए और फिर बात करिए। आपको क्या इतना शौक आ रहा है कि कितने गिरे, ठीक है। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कॉमेडी की दुनिया के जी अनडिस्प्यूटेड किंग जीडी बख्शी साहब जी बिल आखिर मान गए हैं कि पाकिस्तान ने उनके जेट गिराए थे। काफी अरसे से ये नहीं मान रहे थे, मैं बहुत सारे इनके प्रोग्राम देख रहा था, ये टाल मटोल कर रहे थे। लेकिन जब अब इनके सीडीएस सुनील चौहान ने यह बयान दे दिया है कि हमारे जेट गिरे थे, तो इसके बाद अब इनकी क्या हालत हुई है, इनके साथ जो एक एंकर होता है उसकी क्या हालत हुई है, ये जरा अभी हम वीडियो देखते हैं और देखें कि किस तरह अब ये चीखें मार मार कर रो रहे हैं। और जीडी बख्शी साहब देखें किस तरह बात को टाल टूल के बिल आखिर मान ही गए हैं कि पाकिस्तान ने इनके जेट गिराए थे। तो चलें जरा जी जीडी बख्शी साहब का रिएक्शन देखते हैं। जैसे ही मां बाप की नजर हटी बच्चा छीन लेता है। सीडीएस का बयान आया, पत्रकार ने पूछा, दैट इंटरनेशनल जर्नलिस्ट इज आस्क्ड कि प्लेन्स गिरे हैं। सीडीएस ने रिप्लाई करा, कितने गिरे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों गिरे थे हमारे लिए वो महत्वपूर्ण था। हमारे ये मिक्स सिर्फ खड़ा करके नंबर काउंट करने के लिए नहीं है कि ऐश्वर्या कपूर आएगा, ग्राफिक्स दिखाएगा, हमारे पास 400 है, पाकिस्तान के पास 200 है, ये इसलिए नहीं है। हम अपनी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। और ये बात तो हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को समझ आना चाहिए। हर मां बाप अपने बच्चे को भी सिखाता है कि बेटा किसी चीज को इस्तेमाल करोगे ना तो वो टूटती है। हमारे फौजियों को पता है, वो अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। अरे एक आध अगर गिर भी गया तो क्या हो गया, हु केयर्स, 100 खरीद लेंगे। हमें थोड़ी आईएमएफ से लोन लेना है। वो पाकिस्तान सोचे जो अपने रडार सिस्टम को इसलिए यूज नहीं करते थे। जनरल जीडी बख्शी उन्होंने ये कहा कि वी डिड नॉट यूज आवर रडार सिस्टम, ताकि हिंदुस्तानियों को पता लग जाएगा कि हमारा रडार सिस्टम कहां है। इससे बेतुकी बात कभी दुनिया में सुनी है आपने दर्शकों कि कोई देश अपना डिफेंस का सिस्टम, अपने आप को बचाने का सिस्टम को इसलिए इस्तेमाल ना करे कि दुश्मन को पता लग जाएगा कि उसका सिस्टम कहां है और वो उड़ा देंगे। अरे ये बेवकूफों की जमात है सरहद पार पाकिस्तान में। लेकिन हमारे लोगों को क्या हो गया है, हमारे राजनेताओं को क्या हो गया है, हमारे ये सुखोय, हमारे ये रफाल, ये शोरूम में खड़े करने के लिए नहीं है। हमें रोज जाके देखना नहीं होता है। ये पाकिस्तान नहीं है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के फार्म हाउस पे 4 टैंक खड़े हैं। आसिम मुनीर के 100 एकड़ के फार्म में 3 F-16 खड़े हैं। ये भारत है, यहां नहीं होता है। ये खरीदे हैं किस लिए, दिखाने के लिए नहीं, दुश्मन को खत्म करने के लिए है ये हमारे पास। और आसिम मुनीर अगर ये बोले ना कि भारत के गिरे, 1 गिरे 2 गिरे, उसका काम है, वो क्या है उसके पास दिखाने के लिए। उसका एक भी अगर गिर गया वो F-16, वो अमेरिका देगा नहीं उसको दोबारा। चाइना परेशान है, उसके PL-15 दिखाने के बाद वहां पे चाइना स्टॉक गिर गया, चाइना के डिफेंस स्टॉक्स। लेकिन मेरे को दिक्कत पाकिस्तानियों से है नहीं। वी नो पाकिस्तान का, हमें पता है इट्स अ नॉन एनिमी। पाकिस्तान को 4 बार मारो चाहे 40 बार मारो, जनरल जीडी साहब, जब तक इसको निस्तो नाबूद नहीं कर दोगे तब तक ये आतंकवाद करता रहेगा। आई विल कम टू द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इट। अजय जी आ रहा हूं। लेकिन जनरल साहब, सीडीएस ने कहा हां गिरे, बट मेरे लिए जरूरी नहीं है कितने गिरे, हमारे लिए जरूरी था कैसे गिरे। हमने रीएनालाइज किया, रीकैलकुलेट किया, रीजगह किया, रीविगा किया, एंड देन वी एंटर्ड बैक एंड देन वी डेसिमेटेड व्हाट वी वांटेड टू डू। हमारे पॉलिटिकल क्लास को हो क्या गया जनरल साहब, हमारी ऑपोजिशन को, खासकर कांग्रेस पार्टी, मेरे को ऐसा लग रहा है उस बच्चे की तरह है। उनको मौका चाहिए था हमारे फौजियों पे सवाल खड़ा करने के लिए कि देखो देखो हमारे गिरे हैं, हमारे गिरे हैं, हमारे गिरे हैं। अगर जंग लड़ेंगे तो कारतूस तो इस्तेमाल होंगे जनरल साहब। अगर गोली चलाएंगे, ये कोई बच्चे की धाएं 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 वाली बंदूक थोड़ी है, आवाज वाली प्लेन है, चलेगा तो गिरेगा, एक हाथ गिरेगा तो क्या हो गया, नया खरीद लेंगे। जनरल जीडी बख्शी साहब, ओपनिंग कमेंट साहब। ऐश्वर्या, ये जो कमेंट्स जो आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के कि साहब बताओ कितने गिरे, बताओ हमारे कितने मरे,
अगर मुझे खुशी होती कि अगर ये पूछ रहे होते बताइए पाकिस्तान के कितने मारे, तो फिर भी समझ आ जाता। ये जो है एक रट लगाना, जैसे कि घाउल्स होते हैं ना कि कहीं पे वो लाश उनको सड़ती दिखे तो वो पहुंच जाते हैं खाने के लिए। आपको क्या चाहिए? मतलब आपको हमारे पायलट्स कितने मरे इसका इतना बड़ा फिक्र क्यों है? आपको बता दिया कि कोई नहीं मरा, सब के सब पायलट्स वापस आ गए हैं। हाँ, जहाज़ हो सकता है एक दो गिर गए हों, इतनी बड़ी जंग हुई है तो इट हार्डली मैटर्स। एक कहावत है ऐश्वर्या जी जिसमें कहते हैं गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। ठीक है, आप सीधे खड़े हो जाइए और फिर बात करिए। आपको क्या इतना शौक आ रहा है कि कितने गिरे कितने गिरे? ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रही थी हमारी वायुसेना? इसलिए नहीं बता रही थी कि पहले दिन नॉर्मली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक जब हम किसी टारगेट पे हमला करते हैं तो हम उसके पहले CAD करते हैं, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। यहाँ पे बगैर CAD किए हमको हमला करना पड़ा टेररिस्ट टारगेट्स पे, क्योंकि हम उस पहले वार में पाकिस्तान की एयरफोर्स को टारगेट नहीं बनाना चाहते थे। इसके लिए हमको कुछ प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी था और हमने जो है अपने डमी एयरक्राफ्ट, यानी जिनको बांशी ड्रोन्स बोलते हैं या लक्ष्य पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट बोलते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक लोड्स डाल के, पेलोड्स डाल के, जो कि दर्शाते हैं कि ये रफाल है, Su-31 है, MiG-21 का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बताते हैं। वो पाकिस्तान ने ठोके और वो दुनिया भर में वो भंगड़ा कर रहा है कि हमने रफाल मार दिए, ठेंगा मारा है तुमने। लेकिन हम ये जो अपनी जो तजवीज है, ये जो हमारा पैंतरा था, ये दुश्मन को नहीं बताना चाहते थे। लड़ाई के चलते हम नहीं बताना चाहते थे। तो क्यों आप इतनी चें कर रहे थे? मजबूरन उनको बताना पड़ा है कि साहब तुमने जो समझा कि तुमने रफाल मारे, Su-30 मारे, MiG-29 मारे, वो बकवास। आपने केवल हमारे जो ड्रोन हैं, डमी एयरक्राफ्ट हैं, उनको डाउन किया है। तो साहब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पता ही नहीं चला। सॉरी सर, आपको रोक रहा हूं, लेकिन एक सवाल सिर्फ क्लैरिटी ताकि जनता बेहतर समझ सके। तो बेसिकली ये हुआ कि उन्होंने गिराए, अगर जनता की भाषा में बोलूं, उन्होंने चाइनीज फोन गिराया और असली में वो उनको लगा कि उन्होंने मतलब आईफोन गिराया। बेसिकली वो डमी प्लेन्स थे जिनका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हमने सुखोई का दिया था या फिर रफाल का दिया था, वो उसी में खुश हो गए। बट मैं ये कह रहा हूं जनरल साहब, मैं कह रहा हूं एक मिनट के लिए भगवान ना करे अगर असली भी गिर गया तो ये हमने कोई दिखाने के लिए रखे हैं क्या? ये हमारे रफाल और सुखोई इस्तेमाल करोगे, बच्चा भी साइकिल चलाता है तो टूटती है। अरे प्लेन हमने दिखाने के लिए रखा है क्या शोरूम में? अगर जंग में इस्तेमाल हो गए तो एक आध गिरेगा ना, कुछ होगा राइट लेफ्ट, ठीक है, हमारे फौजी जिंदा है, सब सुरक्षित है, दैट इज व्हाट मैटर्स। हमको कौन सा जाके IMF से लोन लेना है? हम जाके 4 और खरीद लेंगे, 40 और खरीद लेंगे। बट आई एम मोर इंप्रेस्ड और डिस्टर्ब्ड कि हमारे विपक्ष को क्या हो गया। ये कांग्रेस पार्टी ने ये इतने साल सत्ता पे राज किया है, अब मेरे को इनकी सोच समझ आ रही है कि इन्होंने कितनी बार इस डर से ही अटैक नहीं किया होगा या इनके आतंकवादियों के इनको ठोका नहीं होगा कि हमारे कारतूस खर्च हो जाएंगे या हमारे प्लेन का पेट्रोल। ये मतलब व्हाट इज दिस माइंडसेट जनरल साहब? ये कैसा माइंडसेट है? नहीं बिल्कुल ये दिस इज कॉल्ड द माइंडसेट ऑफ अ घाउल। कितने मरे तुम्हारे? बताओ कितने मरे, बताओ कितने जहाज गिरे। अरे दुश्मन का पूछो ना। क्या आप जानते हैं कि 8 पाकिस्तान के F-16 हमने ठोक दिए हैं, 4 हवा में 4 ग्राउंड पे, 2 AWAC एयरक्राफ्ट ठोक दिए हैं, ठीक है, 1 ग्राउंड 1 हवा में, ठीक है। उसके अलावा 2 मिराज ठोके हैं, उसके अलावा एक IL-78 रिफ्यूलर, एयर टू एयर रिफ्यूलर ठोका है, उसके बाद अलावा एक C-130 ठोका है, 4 रडार ठोके हैं, हॉन्ग 9 बैटरी ठोक दी है, इनके 12 में से 11 एयर बेसिस ठोक दिए हैं। उसका आपको फिक्र नहीं पड़ा? आपको दर्द हो रहा है कि आपके क्यों नहीं मरे? अरे यार, कोई ये अच्छे चाहने वाले लोग हैं हमारे एयरफोर्स के बेचारों के, क्या दुश्मन है ये आपको कि तुम्हारे मरे क्यों नहीं मरे, कितने मरे बताओ?
तो देखा जी आपने कि बिल आखिर कॉमेडी की दुनिया के अनडिस्प्यूटेड किंग जीडी बख्शी साहब मान गए हैं कि पाकिस्तान ने इनके जेट गिराए थे। लेकिन आपको पता है कि जीडी बख्शी साहब अभी भी थोड़ा सा ज़हनी तौर इनका तवाज़ुन ठीक नहीं है, थोड़ा सा हिल गए हैं पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद। तो अभी भी कह रहे हैं कि हमने जो ड्रोन थे वो इस तरह शो कराए थे कि राफेल थे। तो हमने यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बढ़ा दिया था ड्रोन का। मेजर अपने जीडी बख्शी साहब कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ गए हैं आप दुनिया में। माना कि आप कॉमेडी की दुनिया के अनडिस्प्यूटेड किंग हैं, लेकिन थोड़ा सा लिहाज किया करें, इतने बड़े बड़े जोक भी ना मारा करें कि बंदे को समझ ही ना आए। तो जीडी बख्शी साहब जी नई टेक्नोलॉजी लेके आ गए हैं कि हमने जो छोटे हमारे ड्रोन थे उनको हमने दिखाया था कि ये राफेल हैं जी, ये हमारे सुखोई हैं, ये हमारे मिग हैं, ये हमारे मतलब वो दूसरे जो भी इनके बड़े जहाज हैं जैगुआर हैं। तो जीडी बख्शी साहब वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं थे, वो राफेल ही थे। बराए मेहरबानी देना, वो फ्रांस वाले आपसे मांग रहे हैं कि हमें इजाजत चाहिए कि हमें वो ब्लैक बॉक्स दो राफेल का, ताकि हम सोर्स कोड लगा के देख सकें कि मसला क्या बना था। तो फिर देना उनको, राफेल वालों को दें इजाजत कि वो आपके राफेल आगे चेक करें। क्यों नहीं इजाजत दे रहे? कोई ना कोई तो मसला है ना। अब जब राहुल गांधी सवाल पूछता है कि बताओ क्या हुआ, तो फिर जवाब देने की बजाय उल्टा राहुल गांधी को ये सीधा हो जाते हैं। तो जनाब अली काम डाला है पाकिस्तान ने पूरा। आपका सीडीएस मान गया कि 2 दिन तक आपकी जो फ्लीट थी वो ग्राउंड रही थी। कम से कम जीडी बख्शी साहब थोड़ा सा लिहाज करें, इतने बड़े बड़े जोक मारा करें। मान लिया आप अनडिस्प्यूटेड किंग हैं। मैं कहता हूं कि अगर कभी भी इंडिया में इलेक्शन हो और जनरल जीडी बख्शी इलेक्शन के ऊपर खड़ा हो, या जिस तरह ये शो करते हैं और वोटिंग कराते हैं कि वोट करो जी, ये वाला सिंगर ज्यादा बेहतर है कि ये वाला सिंगर ज्यादा बेहतर है, तो जीडी बख्शी साहब किसी भी कॉमेडी शो में जाके आप खड़े हो जाएं, चैलेंज कर दें उनको कि वोटिंग कराएं। आप जरा चैलेंज करें कि उनको वोटिंग कराएं, फिर देखते हैं कौन कॉमेडी का अनडिस्प्यूटेड किंग है। तो मैं यकीन के साथ कहता हूं जीडी बख्शी साहब 25 करोड़ 26 करोड़ पाकिस्तानियों के वोट आपको ही पड़ेंगे। 25-26 करोड़ पाकिस्तानियों के वोट आपको ही पड़ेंगे और आप अनडिस्प्यूटेडली जीत जाएंगे ये इलेक्शन। क्योंकि आपसे बड़ा कॉमेडी किंग मेरे ख्याल से तो आज तक पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल बंदे का मूड खत्म हो गया हो, बंदा रोने वाला हो ना, आपका शो लगा के एक बार देख ले तो यकीन माने वो हंस पड़ता है। तो खैर दोस्तों, आपने देख लिया जीडी बख्शी साहब की वीडियो कि जीडी बख्शी साहब किस तरह मान गए हैं कि हमने इनके जेट गिराए थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।